दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपको एलपीजी की कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। एलपीजी जो कि डोमेस्टिक यूज में और इंडस्ट्रियल यूज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो एलपीजी में कुछ फ़ायदे भी हैं और एलपीजी अगर अनकंट्रोल्ड हो जाए तो कुछ नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए एलपीजी को कंट्रोल्ड वे में यूज करना कितना आवश्यक है मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले एलपीजी आपको ये जानना कि एलपीजी होती क्या है और ये कैसे रिएक्ट करती है। तो एलपीजी दो गैसों का मिश्रण है, ब्यूटेन और प्रोपेन, जो कि दोनों गैसों के मिक्सचरन से एक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बनाई जाती है। ये हम इंडस्ट्रियल में यूज करते हैं और डोमेस्टिक में भी बहुत ज़्यादा घर में घरेलू किचन में खाना बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। वेल्डिंग कटिंग में इंडस्ट्री में यूज होती है और कॉमर्शियल में भी हमारा जैसे होटल इंडस्ट्री है, कैंटीन्स हैं, सभी में आजकल एलपीजी का इस्तेमाल होता है। तो ये जितनी फायदेमंद है, नुकसानदायक भी बहुत ज़्यादा है अगर ये लीक हो जाए या इसमें आग पकड़ ले। तो एलपीजी की को हैंडल करने से पहले हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एलपीजी हवा से, ये एलपीजी एक गैस है और ये हवा से भारी है। अगर ये गैस लीक हो जाती है तो ये सरफेस पे, नीचे वाले स्तर पे तैरती रहती है और जैसे ही कोई चिंगारी मिलती है तो ये एकदम से एक्सप्लोड हो जाएगी। इसकी जो फ्लेमेबिलिटी रेंज है 2 to 10% है। फ्लेमेबिलिटी रेंज का मतलब इसकी लोअर फ्लेमेबिलिटी लिमिट और अपर फ्लेमेबिलिटी लिमिट। तो लोअर फ्लेमेबिलिटी लिमिट क्या होती है? एयर का और एलपीजी का जो मिश्रण है वो लोअर कितना होना चाहिए आग पकड़ने के लिए, और एयर एलपीजी का मिक्सचर हाईएस्ट मैक्सिमम कितना होना चाहिए, और उसके बीच की जो रेंज होती है जिसमें जो मिक्सचर बनता है एयर और एलपीजी का, वो उसको बोलते हैं फ्लेमेबिलिटी रेंज। जैसे इसका 2 से 10%, अगर एलपीजी 2% है और 98% एयर है, वहां से लेकर 10% एलपीजी और 90% एयर का जो मिक्सचर है वो हाईली एक्सप्लोसिव है। अगर उस दौरान उस मिक्सचर में अगर कोई छोटी सी चिंगारी मिल जाती है तो एलपीजी एक्सप्लोड हो जाती है। और एक्सप्लोड होती है तो आपने टीवी के माध्यम से या वैसे भी कई जगह देखा होगा, जो एलपीजी का अगर एक्सप्लोजन होता है तो कितना भयानक होता है। 2 मंजिल मकान को भी ये एक सिलेंडर फाड़ देता है। तो इसलिए कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं अगर एलपीजी लीक हो जाए। तो क्या सावधानियां बरतनी होती हैं? सबसे पहले अगर एलपीजी लीक हो जाए तो आपको पता कैसे चलेगा एलपीजी लीक हुई है? एलपीजी का जो बॉटलिंग प्लांट होता है जहां सिलेंडर भरे जाते हैं, वहां इसमें सेफ्टी के लिए एक केमिकल ऐड किया जाता है जिसको मरकैप्टन बोलते हैं। मरकैप्टन, उसको एलपीजी फिलिंग के टाइम पे ही डोजिंग कर दिया जाता है सिलेंडर में। जैसे ही वो गैस लीक होती है तो हमें एक अलग से स्मेल आ जाती है, रोटन एग स्मेल जो होती है। अगर एलपीजी लीक है, आप तुरंत घर में जाओगे, एलपीजी लीक है तो आपको स्मेल से पता चल जाएगी, जो वो मरकैप्टन की स्मेल होती है उससे आपको पता चल जाएगी कि एलपीजी लीकेज है। तो सबसे पहले आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी ताकि घर में एक्सप्लोजन ना हो। उसमें क्या करना है? सबसे पहले जाते ही आपको पता चली गैस लीक है तो सबसे पहले जाइए, आप सिलेंडर को देखिए, अगर वाल्व खुला हुआ है तो वाल्व को बंद कर दीजिए। और दूसरा, दरवाजे खिड़कियां खोल दीजिए। किसी भी इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन ऑफ नहीं करना है, चाहे वो ऑन कंडीशन में है और चाहे ऑफ कंडीशन में। जिस कंडीशन में है वैसे ही रहने दीजिए। और आसपास के एरिया में बता दीजिए कि किसी भी तरह का कोई हीट सोर्स यहां नहीं लेके आए। एलपीजी लीक है, अगर गलती से कोई हीट सोर्स वहां आ गया, कोई बीड़ी सिगरेट पीते हुए या कोई व्हीकल या कहीं से भी कोई चिंगारी मिल गई तो वहां एक्सप्लोजन हो सकता है। तो इसलिए यह सावधानियां बरतनी चाहिए। और उसके बाद आप फायर ब्रिगेड को या गैस एजेंसी को इन्फॉर्म कर दीजिए टाइमली। और अगर एलपीजी गैस आग पकड़ लेती है तो आग की कंडीशन में आपको क्या करना है? उसको कंट्रोल बर्निंग हम कर सकते हैं। अगर या तो आग पकड़ी हुई है, अगर हम सिलेंडर से उसको बंद कर सकते हैं उसकी सप्लाई को, तो आप बंद कर दीजिए, एलपीजी तुरंत एलपीजी की आग बुझ जाएगी। कई बार क्या होता है कि सिलेंडर का जो रेगुलेटर होता है उसी के पास से आग पकड़ लेती है।
उस कंडीशन में रेगुलेटर भी चिपक जाता है और आग जो है बुझ नहीं पाती है। तो कई बार क्या होता है कि जो एलपीजी का जो आग लगने से वो सिलेंडर का जो रेगुलेटर है वो चिपक जाता है और आग जो है कंटिन्यू रहती है। तो हम आग को तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ करके बुझा सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में गैस कंटिन्यू लीक होती रहेगी, और गैस लीक होती रहेगी तो फिर वही रिस्क जो पहले वाला रिस्क है वो शुरू हो जाएगा, कहीं भी से उसको चिंगारी मिलेगी, फिर वो एक्सप्लोजन हो जाएगा। इससे अच्छा है कि सिलेंडर को जमीन पर लेटा दीजिए और किसी हार्ड ऑब्जेक्ट की ओट लेते हुए उसको कूलिंग करना है, कंट्रोल बर्निंग, सिलेंडर को कूलिंग करना है और उसको फटने से बचाना है, उसके आगे पीछे नहीं आना है। अगर सिलेंडर कब फटता है, जब किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यू हीट लगती रहेगी, तो वो पॉइंट जहां हीट लग रही है वहां से वो मेटल अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर देगा, और मेटल से अपनी स्ट्रेंथ को लूज करेगा तो एक जो उसके अंदर जो प्रेशराइज गैस भरी हुई है वो तेजी से बाहर आएगी और वो आग पकड़ लेगी। और आग पकड़ लेगी, जैसे एक पटाखे दिवाली पे पटाखे चलाते हैं, रॉकेट में नीचे आग लगाते हैं, ऊपर को भागता है, ऐसे ही रॉकेट वाला सीन बन जाएगा और वो उधर से रॉकेट की तरह इनके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, जो कि जिसमें बहुत हाईली प्रेशर होगा और जो भी उसके सामने आएगा उसको तहस नहस कर देगा। तो इस कंडीशन में हमको सावधानी बरतनी है और उसको कंट्रोल बर्निंग करना है और उसको फटने से बचाना है। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो हमें एलपीजी में बरतनी होती हैं। तो आशा है आप इसको ध्यान में रखते हुए इस सेफ्टी टिप्स को ध्यान रखेंगे, जब कभी इंसिडेंट ऐसा सामने आता है तो इस ट्रिक को इस्तेमाल करेंगे ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। थैंक यू।